इंटरव्यू के लिए इनसे अक्सर कहता था, मैं इनको अक्सर कहता था कि मुझे आपकी एक इंटरव्यू चाहिए। ये कहते थे नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, कुछ नहीं है। ही इज मिस्टर राकेश के सिंह, द टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर ऑफ मुंबई। और इनका कहना है कि मैं जब कोई मुद्दा, कोई केस हाथ में लेता हूं तो मेरा लक्ष्य सिर्फ जीत होता है, जीत होती है, जीत होती है। राकेश जी, आपका एक लक्ष्य है कि बम्बई शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही लक्ष्य है कि मुंबई में कोई भी भूखा नहीं सोए। जब लॉकडाउन शुरू हुआ और तो समझ में आया कि जब लॉकडाउन हो गया है और लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो लोग कहाँ से सर्वाइव करेंगे? जी। जो बेगर्स हैं, जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर के बाहर रहते हैं, वो कहाँ से सर्वाइव करेंगे? जी। जो डेली वेजेस वर्कर हैं, जी, वो कहाँ से और कैसे सर्वाइव करेंगे? जी। तब हमने सोचा कि नहीं, कोई भी बिना खाना के नहीं सोएगा। इसके लिए हम लोग उनके लिए पका हुआ खाना भी भेजेंगे। जी। और बाद में लगा कि नहीं, पका हुआ खाना से सफिशिएंट नहीं है, जी। आपको राशन किट्स भी भेजने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों के पास घर है, चूल्हा है, लेकिन चूल्हा में पकाने के लिए राशन नहीं है। जी। तो फिर हमने राशन का इंतजाम किया। जी। और अभी राशन जो आप जानते हैं जी। कि 5 अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया, अभी चल रहा है। मुझे आपका थॉट जो है कि इस पृथ्वी पर राकेश जी कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अब तक कुछ 50,000 फैमिलीज को अब तक जो है राशन बांटा है और इनका किट बहुत ही भरपूर है। मुझे गरीब लोगों ने फोन करके कहा है। अब मैं आपसे बता दूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग ऑल ओवर इंडिया, समवेयर इन बॉम्बे, बैंगलोर, कैलकाटा एंड इवन ही हैज हिज ऑफिस इन यूएसए। तो राकेश जी जो है मुझे इंटरव्यू नहीं देते थे क्योंकि कहते थे कि ये मेरा एक निजी, इट इज़ माई पैशन। सर, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जो है इन्होंने मुझे एक काम सौंपा कि भाई आपको देखना है कि इस घर में अनाज नहीं है। तो मैं ढूंढता रहता हूँ किसी ऑटो वाले को, किसी गरीब आदमी को, किसी काम वाली बाई को, और मैं लिस्ट बना के हर संडे को देता हूँ। अब मैंने सर रात को मैंने कुछ 30-40 आदमियों के लिस्ट बनाए, उसमें से कुछ ड्रॉप आउट हो गए, किसकी बेटी बीमार हो गई, कुछ हो गया। मेरा ये इंटरव्यू लेने का मुद्दा ये है सर कि फिर मैंने उनकी 5-6 लोगों की जगह पे कुछ और 5-6 लोगों की लिस्ट बना दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अनाज है वो उगता कहीं पे है, वो लाता कोई है, वो खाता कोई है। हर कोई इंसान जो है अनाज अपने नसीब का खाता है, कोई किसको देता नहीं है। लेकिन राकेश जी की तरह आप एक अपना इरादा बनाइए, एक अपने नेक विचार बनाइए कि हमें देना है, गरीबों को जो है अन्न देना है। हम देने वाले कोई नहीं होते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सही कहा आपने, हम देने वाले कोई नहीं होते हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। तो बेसिकली जब ये शुरू हुआ तो हमारी जो टीम है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, अब देखिए यहाँ पे सब हैं, सब हमारे वॉलंटियर्स जी, इन सब ने जी जान से मेहनत की जी, और इन सब ने यही जो लक्ष्य हमने रखा कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, जी, इस लक्ष्य के मद्देनजर हमेशा काम किया। चाहे वो सामान पैक करना हो, सामान उतारना हो। जी। जब बीच में लेबरर्स या वर्कर्स नहीं थे जी, तो हमारे वॉलंटियर्स ने लेबरर का काम किया। मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। इन सब लोगों ने वो सारी मेहनत की, जी, जबकि कोई ये प्रोफेशनल नहीं है, लोग टीम नहीं है। इनको आइडिया नहीं है सब चीज़ों का, जी। लेकिन सब ने मेहनत की। जी, और मेहनत सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा कि कोई भी जो लक्ष्य जो हमने बनाया था कि कोई भी भूखा नहीं रहे। अगर आपके पास चूल्हा है तो चूल्हा पे पकाने के लिए राशन भी मिलना चाहिए। जी, 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 जी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राकेश जी का जो सपना है, एक इंसानियत का सपना है कि इस धरती पर कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोएगा। चलिए, लेट अस फॉलो हिज फुटस्टेप्स। अपना इरादा बनाइए, अपना इरादा जो है गरीबों की मदद करने का बनाइए। जिसके नसीब में वो लिखा है वो अपने आप ले जाएगा। क्योंकि रात को मेरे 6 लोग कैंसिल हुए थे, मैंने किसी और 6 लोगों को जो है बुलाया क्योंकि उनके नसीब का वो दाना था। सर, थैंक यू वेरी मच, आई सैल्यूट यू। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप हिंदुस्तान की आवाम को? नहीं यार,
बिना किसी इरादे के अगर आप अपना काम करते रहें, बिना किसी जो कहते हैं ना, जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म कीजिए, कर्म का फल के बारे में सोचिए, जी। तो आप अपना कर्म करते रहिए जो आपको सही लगता है, और बाकी सब चीज़ें तो बस देखने के लिए ऊपर वाला है। सही बात है, बहुत धन्य है मैं ये सर। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरे से क्या लेना, हमारा हीरा हमारा हीरा हमारे साथ है। हम साथ प्रणाम करते हैं सर। लव यू सर, लव यू। करेक्ट।